अरे बाबूजी कैमरा छोड़ दीजिए। ये पकड़ एक मिनट। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है यहाँ से तहरीर नहीं दोगे, वो तहरीर देंगे, हमारी तहरीर नहीं आनी है। हेलो फ्रेंड्स, अर्जेंट कॉल आई, गाड़ी हो गई एक्सीडेंट और मैं शहर में नहीं था, मैं गया हुआ था एडी के स्कूल और मैं अभी एडी के स्कूल से फटाफट वापस लौट रहा हूँ, लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अब इस केस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार तो किसी इंसान को चोट लग गई, कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ ऐसा मेडिकल वाली चीज़ें हो गई, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी है। अब मुझे नहीं पता गाड़ी में क्या केस है, कैसे लगी है, क्या हुआ है। मैं अभी रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, सिचुएशन पूरी आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ, गलती किसकी थी, ड्राइवर की गलती थी, गाड़ी की गलती थी या सामने वाले की गलती थी, भरना किसको पड़ता है, किस तरह से इस मैटर को निपटाते हैं, आज वही चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऐसी सिचुएशन कभी भी बने, पैनिक मत करिए, पैनिक करते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ से हम भाग के दौड़ के जाएंगे, हो सकता है हमारे साथ कुछ हादसा हो जाए। जो होना था तो हो गया है, अभी आपको आराम से पहुँचना है, ठीक है, जैसा भी लगेगा वो करेंगे। यहीं कहीं लोकेशन बताई थी ड्राइवर साहब ने, कहाँ खड़ी है, ओहो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, ये खड़ी है जी गाड़ी, किनकी इनोवा में लगी है ये, और उस तरफ कहाँ लग गई सर, ओहो ये पूरा क्वार्टर पैनल, इस साइड में ऊपर से ये गाड़ी इधर से आ रही थी ना, ये ऊपर से है, ये कह रहा है मैं ऊपर से आ रहा था। ब्रेक नहीं है। अच्छा आपकी गाड़ी इधर थी? हमारी गाड़ी से जा रही थी ना, इधर से ट्रक आ रहा था। अच्छा ये गाड़ी को यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। हाँ और इसके ऊपर से तब तक गाड़ी आई है, इससे हाँ। फिर भी बचाई गाड़ी और थोड़ी तो आगे बढ़ाई, आगे भी गाड़ियाँ खड़ी थी, आगे आगे और ठोक तो नहीं तो ये बीच में लगनी थी इतने। चलिए सर सॉरी मेरी तरफ से, क्या बोलूँगा मैं। सॉरी क्या, वो तो आप जो खर्चा होगा आप दोगे, सॉरी क्या है, सॉरी थोड़ी ना कहने के लिए हमने बोला इसको कोई गाली नहीं निकाली, हमने इसको अभी तो गुस्सा मारा नहीं, किया। मैंने इसे कुछ नहीं करा, हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा जो खर्चा आप करवा के सही करवा के दे दो उससे। नई गाड़ी का मतलब वैसे सर गाड़ी का क्लेम तो होगा ही ना, इंश्योरेंस तो नहीं है, हमारा claim नहीं है ना, हमारा दिक्कत पिछला तो वही claim है। नहीं में एक हमारी इंश्योरेंस में कुछ प्रॉब्लम है। चलो सर मैं कोई टेंशन नहीं, मैं करा दूंगा, हम करवा के देंगे, पूरा कर देंगे इसको। मेरे पेंटर हैं अपने जावेद भाई, उनसे मैं पूरा करके, और हम लोग, आप ये निश्चिंत रहना, शहर में ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जैसा हम करके देंगे। अब अंकल जी देखो, अगर वैसे जाता ना मैं क्लेम के लिए अगर मैं लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं गाड़ी भी दिखा दूँ, गाड़ी लग गई, मशीन है ठीक है लग जाती, इसीलिए इंश्योरेंस लेते हैं ना, 30-40 हज़ार रुपये इंश्योरेंस पे खर्च करते हैं, तो मैं दिखा दूंगा ठीक है जी गाड़ी लग गई, वो इंश्योरेंस आपका भी कराएगी हमारा भी कराएगी। अगर ऐसा हो पॉसिबिलिटी, देखो ये भी जाएंगे मेरी जेब से जाएंगे अलग से, मैं इसको कराऊंगा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो अपना क्लेम में करा देते, मेरी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सब कुछ ओके है। नहीं हमारे तो कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। इंश्योर्ड तो है ना, इंश्योरेंस है, चल जाए। भाई साहब आप उसको छोड़ो, आप हमारी गाड़ी ना वैसे ठीक करा दो, हम इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं। आप तो गाड़ी ठीक कराने की बात करो, उसको इंश्योरेंस है नहीं है, उसको छोड़ो, हम ऐसी हरी गरी जगह पे नहीं कराएंगे। हम बिट्टू के पास ले जाते हैं गाड़ी, जो उससे पूछो एस्टीमेट है, आप उसकी पेमेंट कर दो, हम गाड़ी आपको ठीक करा देंगे। यहाँ तक भी मामला सही था, बात अभी बिगड़ी नहीं थी। इन्होंने बोला हम अपना बंदा बुलाते हैं, एस्टीमेट मंगाएंगे, मैंने बोला चलो ठीक है आप अपना बंदा बुला लो, एस्टीमेट ले लेते हैं। लेकिन बात बिगड़ती कहाँ से है, जब एंट्री होती है ये चश्मे वाले भाई साहब की। अरे सर मैं भी तो छोड़ के आऊँ ना, देखो बच्चे को स्कूल से निकाल के लाऊं, गाड़ी में पैसा जमा कर लो, गाड़ी में बच्चा करा, जहाँ खड़ी करनी है हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पैसे पड़े हैं अपने आप करा लेंगे। फिर कितने पैसे जमा करा दूं? 20,000 रुपये तो लगने ही लगना है, वापस मिल जाएगी गाड़ी, सही होगी पैसा। भाई पैसे मैं क्यों जमा कराऊंगा? चलो बहुत सही तो करानी पड़ेगी ना इसको। तो बाबूजी एक काम करते हैं, पुलिस बुला लेते हैं, मैं अपने क्लेम वाले को बुला लेता हूँ, जिसकी गलती होगी वो कर देंगे, टेंशन फ्री। गलती किसकी है? जो नियम होगा है ना, जिस मेरी गलती होगी मेरा इंश्योरेंस कंपनी बना देगी। केस करना है, बुला लो पुलिस को। हाँ बिल्कुल टेंशन फ्री, मेरे के लिए वो ज़्यादा ईजी है। कोई नहीं, आप बुलाओ, पुलिस बुलाओ फिर, कोई नहीं। अब आप ऐसे ही कह रहे हो ना, पुलिस ही कह रहा हूँ सर, कोई नहीं। चलो पहले चौकी में चलो, फिर बुला रखा है चौकी वालों को, यहीं चौकी वाले को बुला रखा है। हाँ हम क्यों करेंगे, हम बुलाएंगे। अब किसने बुला, तुमने बुला लिया? हाँ मैंने बुला दिया। कोई नहीं, बुला लिया ना, आप बुलाओ अपने बंदे को। चौकी चले सामने फोन कर दो और चल रहे फिर आप ये लोग दुकान 2 मिनट अभी आ रहे हैं, मैं इधर ही तो हो क्या हो। सिंपल सा मैटर है, आपकी लगी है, मैं बनवाने कह रहा हूँ, अभी इससे ज़्यादा क्या। कोई नहीं, आप पहले अगर वही है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले बोल देना ओवर स्मार्ट है भाई बंदा। बाजी मैं तो पहले ही कह रहा था आपको बनवा देता हूँ, आप नहीं थी यार, रिकॉर्ड करो जरा भाई, यहाँ स्लोप पे चलते हुए गलती थी नहीं थी, खाली थी, वहाँ खड़ी थी।
क्या खड़ी थी? चल भाई रही साहब थी स्लोप पे तो चल किसी रही की भी थी। उतरते हुए आ जाएगी अभी ना। अभी 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 अच्छा मेरे हाथ में छोड़ो, कैमरा तो छोड़ो। अभी उतरते हुए रिकॉर्ड करा था ना अच्छा ऐसे यहाँ एक पे। मिनट करा था ना बाबूजी? हाँ हाँ एक मिनट छोड़ो, मैं अरे भी दे रहा बाबूजी हूँ। कैमरा छोड़ दीजिए। ये पकड़ एक मिनट। यहाँ पे आते ही इन लोगों ने मुझ पे अटैक करने की कोशिश की, समझ गए कि मैं अकेला हूँ, कैमरा छीनने लगे, कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गोप्रो स्ट्रांग होता है, टूटा नहीं, बंद हो गया। मेरी वाइफ ने सुना कैसे हंगामा हो रहा है, उनको लगा कि हाँ ये कुछ अटैक कर रहे हैं ये लोग। मेरी वाइफ अकेले 2 बच्चों को लेके गाड़ी में बैठी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने सिर्फ अपना मोबाइल लिया और उस मोबाइल से लाइव ऑन कर दिया। इसके बाद की सारी स्टोरी लाइव में रिकॉर्ड हुई और जैसे लाइव ऑन हुआ तब ये लोग वहाँ से मुझे छोड़ के पीछे हटे। इन लोगों ने भी अपना मोबाइल ऑन किया और पता नहीं किस अकाउंट से ये लाइव गए या क्या क्या नहीं पता। ये लोग हमारी वीडियो बना रहे थे कि देखो ऐसा हुआ, जो भी एक्सप्लेनेशन अपना वो लोग दे रहे थे। बाकी वो लाइव में भी दिख रहा है, आप लोगों ने अगर लाइव नहीं देखा तो वो लाइव ज़रूर देखना एक बार। पूरा लाइव किया हमारे साथ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, और जिन लोगों ने वो लाइव देखा है वो अब तक की पूरी स्टोरी समझ गए होंगे। इसके बाद क्या हुआ वो आगे बताता हूँ। अच्छा वहाँ होगी, चलो कोतवाली चलते हैं। कोतवाली की चौकी होगी, वीडियो बनाने आके चौकी में या कुछ और भी काम। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है यहाँ से तहरीर नहीं दोगे, वो तहरीर देंगे, हमारी तहरीर नहीं आनी है। और इस लाइव को कुछ शेयर कर दीजिए, ज़रूरत है शेयर करने की। ये ऐसा चलता है अंधेर नगरी। मैं लीगल जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है आपसे ले लो तो पैसे ले लो, मैं करा देता हूँ काम, या नहीं तो फिर इंश्योरेंस क्लेम से करवा लो, है ना। आपका भी इंश्योरेंस है, मेरा भी इंश्योरेंस है, पुलिस भी बुलाता हूँ, फिर भी सारा कुछ मामला मतलब ज़बरदस्ती ले लेंगे पैसे। अभी तक की स्टोरी आप लोग समझ गए होंगे। अब गाड़ी देखो मैं घर ले आया, ये मेरी गाड़ी का डैमेज है। गाड़ी कैसे घर आई है, कोतवाली से सीधे यहाँ, सारी चीज़ सारे पॉइंट बताता हूँ आपको हुआ क्या वहाँ पे। ये देखो एक तरफ से ये डैमेज है, ये हिस्सा दीवार में टकरा गया था और ये हिस्सा गाड़ी में टकराया था। अब आपने देख लिया कोतवाली के में हमने लाइव एंड कर दिया, हमारी कंप्लेन पुलिस चौकी में नहीं ली तो हमने अपनी कंप्लेन कोतवाली में दी। अब उस कंप्लेन में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई और एक्सीडेंट होने के बाद मैंने बनवाने लगा। उसके बाद इन लोगों ने पैसे की डिमांड की और साथ में मेरे साथ हाथापाई की। अब जिन चश्मे वाले भाई साहब ने हाथापाई की, कैमरा छीना, उनका मैं नाम नहीं जानता, आप कृपया उसको ढूंढें, उचित कार्रवाई करें। पुलिस ने भी वहाँ पे हमारे साथ पार्शियलिटी की, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिख दी। लिखने के बाद जैसे ही मैंने कंप्लेन वहाँ सबमिट की तो पता लगा वो जो सेकंड पार्टी थी, सरदार जी लोग पहले ही आके वहाँ पहुँच, कोतवाली में भी वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ भी अपनी सारी चीज़ें वो अपनी दलील देने लगे। बहुत सारी बातें हुई, अब मैं पूरा डिटेल बताऊँगा तो बहुत लंबा होगा। इन शॉर्ट में इतना बता दूं, वो लोग किसी भी तरह हमारी गलती क्लेम कर रहे थे कि गलती आपने की है, आपके राजेश भाई ने गलती की, आपके ड्राइवर ने गलती की है, तो आप उसका खामियाजा भुगतोगे। और जब मैं वहाँ पे नहीं था, मैंने नहीं देखा क्या हुआ, तो मैं सिर्फ बात खत्म करने की बात कर रहा था, चलो कुछ भी हो जाए बात खत्म कर दे, थोड़ा झुक जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं गाड़ी बनवा दूंगा, मैं आपकी गाड़ी ठीक करा देता हूँ, आप चले जाइए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा झुकना, उन लोगों को लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा ही सीधा है, पैसे भी दे देगा और गाड़ी भी बनवाएगा और हम अपने थोड़ा बहुत पावर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। पुलिस वालों ने सीधे 3 ऑप्शन बता दिए कोतवाली में। कोतवाली ने हमारी पूरी बात सुनी, समझी। उन्होंने कहा जी देखो 3 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन, आप अपनी अपनी गाड़ी इंश्योरेंस से सही कराएं। दूसरा ऑप्शन, आप इनकी गाड़ी सही कराओ और ये आपकी गाड़ी सही कराएं। और लास्ट एक तीसरा ऑप्शन ये दिया उन्होंने कि आप दोनों लोग गाड़ी को यहाँ थाने में जमा कीजिए, पुलिस इंक्वायरी करेगी, फिर जो आगे कानूनी कार्रवाई होगी फिर वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, कोर्ट में जाएगा, जो भी भेजेंगे ऐसा रहेगा। मैं एग्री था तीनों कंडीशन पे। मैं पहले कंडीशन पे भी एग्री था, दूसरे पे भी एग्री था, तीसरे पे भी एग्री था। और जहाँ तक मेरा कहना था कि आप तीसरी वाली कंडीशन जो है, आप दोनों गाड़ी को बंद कर लीजिए और सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। मैं वहाँ पे सिर्फ बात को ख़त्म करने के लिए, गाड़ी बनवाने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे राजेश भाई गलत थे। राजेश भाई ने गाड़ी को बहुत बचाने की कोशिश की। गाड़ी फुल ऐसी स्लोप में थी और जहाँ पे उस होटल का स्लोप है, आउट एरिया है, उस आउट एरिया पे इनको इनोवा लेके आना नहीं चाहिए था। इन्होंने रोड छोड़ के इनोवा आउट एरिया पे लेके आए, और जब लेके आए तो किस कंडीशन में लेके आए, जब गाड़ी ऑलरेडी बिल्कुल स्लोप पे है। कितना भी गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो फिसलते हुए उनसे टकरा जाएगी। ठीक है, बहरहाल मैं नहीं कह रहा गलती किसकी थी, इनकी थी या उनकी थी, क्योंकि मैंने वो सब कुछ देखा नहीं। लेकिन जहां गाड़ी खड़ी थी, जिस सिचुएशन थी, वो सिचुएशन से मैंने जो अंदाजा लगाया वो ये है। और नुकसान उनका हुआ, भरपाई मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान नहीं हुआ। मेरा भी अच्छा खासा नुकसान है, उनसे ज़्यादा नुकसान है। मेरा ये बम्पर टूट गया है पूरा, हेडलाइट टूट गई है, आगे की ग्रिल टूट गई है, ये हेडलाइट टूटी है, बम्पर यहाँ से टूटा है, ये मडगार्ड ये पूरा बैंड हो गया है, इधर का मडगार्ड ये पूरा बैंड हो गया है। एक तरह से मेरी गाड़ी पूरी आगे से बनने की है, उनकी गाड़ी में सिर्फ एक क्वार्टर पैनल बनने का है।
अब मैं तीनों केस पे एग्री था, लेकिन वो एक भी केस पे उसमें से एग्री नहीं थे। बाद में पुलिस वालों के समझाने पे मैंने बोला ठीक है जी, रिपोर्ट रख लीजिए। ये लोग कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह ये पीछे हो जाएं। मैं रिपोर्ट देने लगा कि ठीक है, आप मेरे को रिसीविंग दे दीजिए और हम कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे करते हैं। अब वहाँ पे क्या था, वो चश्मे वाले भाई साहब जो लगातार हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उल्टे सीधे शब्द बोल रहे थे, कैमरा छीन रहे थे, वो चश्मे वाले भाई साहब है ना, वो वहाँ से गायब हो गए, जिन्होंने हमको वहाँ घेरा था। यहाँ पे आए सिर्फ वो बुड्ढे अंकल जी और वो मंजीत सर, ये दोनों लोग थे। और दोनों लोग स्टार्टिंग में भी सही थे, इन लोगों में कोई टेंशन ही नहीं थी। जब मैं शुरू में गया तो यही दोनों लोग मिले थे, इन्हीं दोनों को मैंने बोला था कि हाँ मैं गाड़ी बनवा दूंगा। लेकिन बाद में जो जवान लोगों की एंट्री हुई गर्म जोश की, इन लोगों ने सारा केस खराब किया। तो अब वहाँ पे सिर्फ अंकल जी थे। अंकल जी फिर बोलने लगे बेटा अब जाने दो, क्या करना है, अब क्या कानूनी कार्रवाई करवाओगे, जाने दो, छोड़ो, कर देते हैं, हटाओ, ख़त्म करो। पहले तो आप कह रहे थे ना बनवा दूंगा, तो आप कह रहे थे अपने यहाँ बनाऊंगा, वैसे ही बना दो आप। अब वो उस केस पे आ गए कि आप वैसे ही बना दो। मैं एग्री नहीं हुआ, फिर भी मैंने बोला नहीं, अब जब कानूनी कार्रवाई हो गई है, यहाँ तक आ गए हैं तो वो कानूनी ही करते हैं। फिर मेरी वाइफ ने बोला जाने दो, हमारे साथ भी बच्चे हैं, देखो जी एक स्पेशल चाइल्ड है मेरे पास एडी, और दूसरा एक बेटी है वो भी स्पेशल चाइल्ड है। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इन सब चीज़ों से हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं। और बाहर निकलने की वजह से ही हम इतना सब कुछ सह रहे थे कि चलो जाने दो, छोड़ो, क्या चक्कर में पड़ना, बाहर निकल जाते हैं, छोड़ो जाने दो। तो मेरी वाइफ ने कहा जाने दो, आप बनवा दो इनकी गाड़ी, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, पहले भी तो हम बनवा ही रहे थे। तो मैंने इस बात पे एग्री कर दिया। मैं बोला चलो ठीक है, मैं बनवा देता हूँ आपकी गाड़ी। तो जैसे मैंने बताया था मेरे पास ही गाड़ी बनेगी, मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा। एग्री हो गए। गाड़ी दोनों लोग अपने अपनी थाने से ले आए, मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और इनकी गाड़ी भी खड़ी है जावेद भाई के पास। अभी हम लोग जा रहे हैं डेंटर के पास, डेंटिंग से एस्टिमेट लेंगे, पेंटिंग का बाकी खर्चा निकालेंगे, कितना खर्चा आ रहा है, इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैं देखूंगा आगे। एक्चुअली मेरी गाड़ी जो है फुल इंश्योर्ड है और वो भी कैशलेस, तो मैं चाहूँ तो क्लेम ले सकता हूँ। अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये जो सिचुएशन थी सेम मैंने जब रिमाइंड किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी गाड़ी दिल्ली में पीछे से रिक्शे वाले ने ठोक दी थी, मैंने रिक्शे वाले को कुछ भी नहीं बोला, ना उससे पैसे लिए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन आज जब मैं उसी कंडीशन में फंसा तो मुझसे पैसे लेने के लिए वो लोग तैयार थे, मुझे दबाने के लिए तैयार थे। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा मानना है वो ऊपर वाला सब देखता है, वो बराबर करता है। अगर दुनिया वैसी है तो हम वैसे बन जाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा मानना होता है कि झुकने वाला पेड़ ज़्यादा समय तक चलता है, सिर्फ इसलिए हम झुक जाते हैं। और झुकने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह ही झुक जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा ही हमको दबा लेगा। और हाँ, मैंने तहरीर दी थी कि मेरे साथ जो हाथापाई हुई है, जो कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इन भाई साहब के ऊपर कार्रवाई हो। तो वो भाई साहब को सरदार जी बोलने लगे हम जानते ही नहीं है कौन है ये, कहाँ से आए थे, हमें पता ही नहीं है, हमारा बेटा तो ये खड़ा है। और वो कौन थे, मतलब कुछ पता नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए, बीच में पैसों की भी डिमांड वही कर रहे थे, बीच में कहाँ से आए उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और ना मैं उनका नाम जानता हूँ। मैंने बता दिया साहब फुटेज है मेरे पास, आप ढूंढ के निकाल लीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा चलता है। फिलहाल गाड़ी मैं बनवा रहा हूँ और अभी लेके जा रहा हूँ इसको, सारा एस्टीमेट लूँगा, तसल्ली हो जाएगी क्या करा रहा हूँ कैसा नहीं करा रहा हूँ, वो आने वाली वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आज इस मैटर को भी यहीं एंड कर देते हैं। बेफजूल में कुछ बात बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, जितने कम में निपट जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और आज बोलूँगा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट बहुत सारे होते हैं, लोगों को समझने की ज़रूरत है। वायलेंस से कुछ नहीं होता, ज़बरदस्ती किसी को दबाने से कुछ नहीं होता, जो लीगल तरीका है उससे जाएँ तो कितना अच्छा होगा। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है, एक्सीडेंट हो जाती है गाड़ी, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप पुलिस आती है, क्लेम करती है, चली जाती है, कोई मारपीट नहीं, कोई बोलचाल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, हमारा देश कितना अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।